भारत के दूसरे राज्यों में भले ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी हो, लेकिन दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू से किसी भी पक्षी की मौत नहीं हुई है। करीब 400 एकड़ में फैले यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा है, पर यहां किसी पक्षी में ऐसे लक्षण नहीं दिखे। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के वैज्ञानिक फयाज खुदसर के मुताबिक बर्ड फ्लू की आहट को देखते हुए पिछले एक हफ्ते से पक्षियों पर बारीक निगरानी रखी जा रही है। पूरे मामले पर यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के वैज्ञानिक फयाज खुदसर से बात की है हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, कई राज्यों से पक्षियों के मरने की खबर आ रही है, लेकिन इस वक्त मैं यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में हूं और यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर किस तरह पक्षियों का जमावड़ा है और लगातार जो पक्षी हैं वो करतब अपने कर रहे हैं। विदेश से आए पक्षी भी हैं और भारत के भी पक्षी हैं और इसके बीच अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि यहाँ पर बर्ड फ्लू के कोई लक्षण पाए गए। हालांकि गहन मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा झील में कि किस तरह से पक्षियां लगातार हजारों पक्षियां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैं और वो अलग अलग देशों से आए हुए हैं, मेहमान है, विदेशी मेहमान है। हमारे साथ यहाँ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर फयाज खुदसर जी। फयाज जी, क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये चारों तरफ चर्चा चल रही है कि बर्ड फ्लू आ गया है एक बार फिर से और ये काफी खतरनाक है, क्या आपके यहाँ भी कोई ऐसी घटना घटी है? देखिए, मेरी ट्रेनिंग वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में है, तो उसके आधार पर अगर गौर से आप देख रहे हैं कि पक्षी यहाँ पर शुरू से ही आ रहे हैं। जब 2004 में ये डीप वेटलैंड बना था, कालांतर में और भी वेटलैंड हमने यहाँ बनाए यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में, ये डीडीए के बायोडायवर्सिटी पार्क में। यहाँ पर तब से माइग्रेटरी बर्ड्स यूरोप, साइबेरिया और चाइना से आते हैं। आज भी अगर पक्षियों को गौर से देखें, जो पेड़ पे बैठे ये काले पक्षी दिख रहे हैं, ये हमारे चाइनीज फ्रेंड हैं, ग्रेट कॉर्मोरेंट्स। उसके नीचे आप देखें यूरोप से आए हुए नॉर्दर्न शॉबलर, गैडवाल, विजियंस एंड इवन मैं देख रहा हूँ कॉमन टील्स नजर आ रही हैं, पिनटेल्स हैं। तो ये हर साल आते हैं पक्षी। हमने जब से ये चर्चा हुई शुरू, आज नहीं, पिछले 3-4 साल से पहले दिल्ली में भी कहीं घटना आई थी, तब से हमारी एक टीम है। जैसे विंटर आता है हम एक टीम बना देते हैं और हमारी एक टीम है जो फेज 1 और फेज 2 को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है। और पर्सनली मैं हर रोज मेरा कोशिश होता है कि 2 जो मेजर वेटलैंड हैं उसको हमारी नजर से स्कैन करें और अभी तक इस प्रकृति के जगह में हमें अभी तक ऐसी एक भी रिपोर्ट नजर नहीं आई है। एक सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ पूछ रहा हूँ कि चूंकि पड़ोसी राज्यों में राजस्थान है नजदीक, यहाँ से मध्य प्रदेश में, केरल में, हिमाचल में, वहां से खबर आ रही है कि बर्ड फ्लू के कुछ लक्षण पाए गए हैं पक्षियों में, काफी कौवों की मौत भी हो रही है। तो आपके यहाँ क्या इन राज्यों से पक्षी आते हैं और यहाँ पर बचाव के लिए कुछ आप एहतियातन कुछ कर रहे हैं? जैसा आपको मैंने बताया कि पक्षी का तो कोई उसकी बाउंड्री है नहीं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री कोई नहीं है, लेकिन अक्सर हाँ जो पक्षी का रूट आप देखेंगे वो साइबेरिया से चलते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान होते हुए नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं। तो इसमें दो राय नहीं कि पक्षी हर जगह से हर जगह जाते हैं। तो इसमें ये जानने की जरूरत है कि मॉनिटरिंग कितनी सघन हो। तो हमारे यहाँ मॉनिटरिंग इतनी सघन है कि हर दिन कितने पक्षी आए और कितने पक्षी गए। ऐसा नहीं कि सब आते ही हैं, कुछ वापस कुछ जाते भी हैं, दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। इसका हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, हर दिन का डेटा शीट एंट्री होती है शाम में कि आज अमुक प्रजाति के इतने पक्षी आए। तो आप सोच सकते हैं जब इतना सघन मॉनिटरिंग है तो एक एक कोने पे हमारी नजर है और एक एक पक्षी पे हमारी नजर है। शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि यहाँ खास तौर से जो बायोडायवर्सिटी पार्क है, यहाँ पर ऐसी कोई आपको मतलब किसी तरह का, अगर पक्षियों में भी डर की बात करें तो पक्षी भी बिल्कुल निडर हैं और बायोडायवर्सिटी पार्क में जो इकोसिस्टम है उसके तहत वो यहाँ रह भी रहे हैं। और ये भी ये कह रहे हैं कि ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये सीधे मनुष्य में गया हो या उसमें इन्फेक्शन उससे हो रहा हो, ऐसे कोई लक्षण अभी तक दिखे नहीं है। और दिल्ली से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कहीं पर किसी पक्षी की जो बर्ड फ्लू की वजह से मौत की सूचना हो। हालांकि बारीक नजर जरूर बनाए हुए हैं, क्योंकि कई राज्यों से ऐसी खबर आई है। तो बारीक नजर से साथ साथ मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में भी हालात अच्छे ही रहेंगे। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क से कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।